हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली मैंने किसका बैच लिया है मैं आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करके बताऊंगी कि किनका बैच लेना चाहिए। तो हाउसवाइफ जो हैं उनके लिए तो स्पेशली हम बताएंगे कि उनको तो बैच लेना ही चाहिए। और मैं शादी से रिटर्न आ गई हूँ। आप लोग कैसे हो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करूँगी क्योंकि बीच में बहुत सारी गैपिंग हो गई थी। और मेरे भाई की ही शादी थी तो मैं गई थी दिल्ली। फिर उसके बाद बीच में मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई और मैं सोच रही थी कि बीच बीच में वीडियो अपलोड करूं, लेकिन ब्लॉग ही नहीं बन पा रहा था, वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि शादियों में तो वैसे भी टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई और मैं पढ़ाई भी तो नहीं कर पाई उधर। और उधर जब शादी में गए हैं तो वैसे भी पढ़ाई कहाँ हो पाएगी। तो मैंने फाइनली किसका बैच परचेस किया है, ठीक है। तो मैं सचिन एकेडमी का मैं बैच परचेस की हूँ 6 to 8 का। मुझे लगा कि मैं बहुत सारी किताबें ना पढ़ के मैं बैच ही क्यों ना ले लूँ। और इस टाइम ऑफ़र भी चल रहे थे तो 8 तारीख तक ऑफ़र था उनका, बट अभी नहीं पता है क्योंकि बीच में मैंने अभी उनका कोई वीडियो नहीं देखा है। अभी मैंने यूट्यूब पे कोई काम नहीं किया है और यूट्यूब खोला भी नहीं है। तो आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और मैं बता दे रही हूँ कि मैं सचिन एकेडमी का बैच परचेस की हूँ, लेकिन अभी एक भी लेक्चर नहीं देखी हूँ। अभी मतलब ऐप को खोली भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने बैच को परचेस कर लिया है। तो होली पे ऑफ़र था बैच सचिन एकेडमी का तो मैं परचेस कर ली हूँ। क्योंकि जो हाउस वाइफ हैं इतना बुक तो पढ़ नहीं सकती हैं, वो अपना टाइम थोड़े थोड़े निकाल के अपनी पढ़ाई करती हैं, तो बहुत सारे बुक तो पढ़ नहीं सकती हैं। तो मुझे लगा कि हम बैच ही क्यों ना परचेस कर लें, इससे हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो वीडियो रिकॉर्डेड मुझे मिलेगी उसको तो पढ़ सकते हैं, लाइव नहीं अगर अटेंड कर सकते हैं तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है कि हम बैच ही ले लें। और इसीलिए मैंने अपना बैच ले लिया है। बाकी आप लोग को अगर बैच लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और हाउसवाइफ जो हैं लेंगी, बुक तो मिल जाएगी, मार्केट से ले लेंगी, लेकिन इतना कहाँ पढ़ पाएंगी। अगर पढ़ेंगी भी तो अपना नोट्स भी बनाएंगी, यूट्यूब का सहारा लेंगी, सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना बैच हम परचेस कर लें। इसीलिए मैंने बैच को परचेस कर लिया है कि बुक मार्केट से मंगवाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, फिर जाके उसको हम नोट्स बनाएंगे, फिर नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं हो सकता है, इतना काम भी घर में पड़े हैं और बच्चों का इधर एडमिशन भी मुझे फिर से लेना है, तो उनके लिए भी उनको प्रिपेयर करना रहेगा मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। अब उधर से आ गए हैं तो बहुत सारे काम पड़े हैं घर में। कम से कम हम 10 दिन जितना उधर जाके हम अपना टाइम दिए उतना टाइम मुझे घर में देना पड़ेगा। तो करीबन 10 दिन तो मुझे अब साफ़ सफाई करने में मुझे लगेगा, सब कुछ एडजस्ट करने में लगे। क्योंकि एक बार जब कोई रूटीन बन जाती है, आपको अगर बीच में स्किप हो जाती है फिर से दोबारा से उसी रूटीन पे लाना तो थोड़ा मुश्किल होने लगता है। अभी तो सब लोग आए हैं, इतने मतलब थकावट सी लगी है, इतना पेन हो रहा है कि सब दवा खा के आराम कर रहे हैं। अभी तो मैं भी ऐसे ही इसी तरीके से मुझे भी हो रहा है। बच्चे स्कूल चले गए क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, फिर से रीस्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। और आप लोग भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भी पढ़ो, और अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप लोग बुक ले लीजिए, अगर आप बैच लेना चाहते हो तो बैच ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये दुविधा में मत पड़िए। मैंने शादी में अटेंड की थी, शादी में गई थी मैं, फिर भी मुझे ये था कि यार मेरा बैच नहीं लिया गया है, मैं वहाँ से ही बैच ले ली हूँ क्योंकि लास्ट 8 उनका मार्च था ऑफ़र का, तो मैंने 8 मार्च को ही बैच ले लिया। 8 मार्च को मुझे ध्यान आया कि आज तो लास्ट डेट है बैच का, क्योंकि अभी तो ऑफ़र चल रहे हैं, होली का ऑफ़र चल रहा है वैसे, तो मैं ले ली। बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि हम सचिन एकेडमी का बैच लें या हिमांशी मैम का बैच लें या RW का लें। तो आप देखिए, वीडियो पहले देखिए कौन से टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप लीजिए, जिनका समझ में आए आप उन्हीं का लीजिए। अगर आपको सचिन एकेडमी
का बैच आपको लेना है तो उनकी वीडियो देखिए, 1 2 3 वीडियो देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप लीजिए, या आप RW का देखिए, उस पर आप 2-3 वीडियो देखिए। अगर वहाँ से आपको समझ में आ रहा है तब आप लीजिए। मतलब आपको जहाँ से ही लेना है उनकी 2-4 वीडियो पहले देखिए, अगर समझ में आए तभी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बैच को ले लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टीचर नहीं है कि जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। रही बात की हमारे समझ में आने की, तो कौन से टीचर का आपको समझ में आता है, ये चीज़ होता है। और सब अच्छा पढ़ाते हैं, वही सेम टॉपिक रहेगा, सब कुछ रहेगा, सिर्फ पढ़ाने का तरीका चेंज रहता है। कोई किस तरीके से पढ़ा रहा है, कोई किस तरीके से पढ़ा रहा है। तो और उसके बाद रहती है कि समझ में आने की बात, कि हमें कितना समझ में आ रहा है, कौन से टीचर का समझ में ज़्यादा आता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी और के टीचर का किसी और को ज़्यादा समझ में आता है, हमको नहीं समझ में आता है, या हम आपको नहीं समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, आप अपना पैसा मत बर्बाद कर दीजिएगा कि हम आज चलो यहाँ से बैच ले लें, कल वहाँ से ले लें। आज मुझे इस टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, कल हम दूसरे टीचर का ले लेंगे, वहाँ से पैसा रिटर्न करवाएंगे, यहाँ से। ऐसा मत करिए आप, नहीं तो एकदम उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप पहले वीडियो को देखिए अच्छे से, 1 वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, 3 वीडियो देखिए। जब आपको समझ में आए तभी आप बैच लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर किसी और टीचर का आप देख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बैच पहले से मेरे कहने से आप बैच ले लो, कि मैं जिसका बैच ली हूँ उसी का आप लीजिए। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। मुझे जिनका समझ में आता है मैं उन्हीं का बैच ली हूँ। आपको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से लीजिए। बहुत सारे लोग RW का बैच लिए हैं, जिनको देखिए जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से आप ले लीजिए। ठीक, ये मत सोचिए कि मैं जहाँ से ली हूँ वहीं से आप लीजिए, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर का नहीं समझ में आता है, बहुत सारे लोगों का। क्योंकि जिस टीचर का मुझे समझ में आता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ में आता है उनको। तो आप लोग ये मत करिए कि हम जहाँ से ले रहे हैं वहीं से आप बैच लें। आप कहीं और से बैच ले सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आप बैच लीजिए। और मैं तो बैच परचेस कर ली हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप अगर बैच लेना चाहते हो तो बैच के थ्रू पढ़िए, नहीं तो आप बुक लेना चाहते हो तो बुक ले के पढ़िए। वो आपको जैसा भी सुविधा लगे आप वैसे करिए। आप लोग के जो भी कमेंट्स थे उनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन अब जो भी आपके कमेंट रहेंगे उसका मैं पूरा 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और जो भी जिस तरीके की जैसी भी जर्नी रहेगी हमारी पढ़ाई की, आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और बहुत सारी मेरी बहन हैं जो पूछ रही थी आपकी रूटीन क्या है पढ़ाई की, तो मैं सब कुछ मैं दिखाऊंगी और वीडियो बना के शेयर भी करूँगी आप लोग के साथ। बस थोड़ा सा मुझे अभी वक्त लगेगा, क्योंकि पहले भी मैं बोली थी कि चलो हो जाएगा, लेकिन बट नहीं हो पाया। क्योंकि शादी में जाने के लिए शॉपिंग वगैरह चल रही थी तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम लगेगा, ताकि हर एक चीज़ मेरी अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर मैं आप लोग के साथ मैं सब कुछ शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन अपनी पढ़ाई तो अब स्टार्ट ही करनी है मुझे, और मैं आज से ही मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बट अभी मैंने कोई लेक्चर नहीं देखा है, आज मैं शुरू करूँगी। तो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितना पढ़ा, कौन से टॉपिक पढ़े। क्योंकि अभी तो उसमें चली होंगी क्लासें, कब से चली हैं बट मुझे नहीं पता है। मेरा 8 मार्च को बैच लिया गया है और 8 मार्च को मैं बैच परचेस की थी। बट अभी उसको मैं लॉगिन भी नहीं की हूँ, मतलब इसी तरीके से दूसरे फ़ोन में ले ली हूँ। अब मैं लॉगिन करूँगी और लेक्चर को देखूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक में पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ा है, क्या चल रहा है, MCQ क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, किस तरीके से मेरी पढ़ाई रहेगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। जिस तरीके से आप लोग अभी तक दे रहे हो, इसी तरीके से आप लोग आगे तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जो स्पेशली हाउसवाइफ हैं उन्हें तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप बैच परचेस कर सकती हैं तो कहीं से ही कर लीजिए। आप लोग इन बातों में मत फंसिए कि यूट्यूब से ही आपका हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से कुछ वीडियो होती हैं जो अपलोड आपको मिल जाती हैं, कुछ टॉपिक होते हैं आपको मिल जाते हैं, बट डिटेल में कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। तो आप लोग या तो बुक का सहारा लीजिए या तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, मतलब आपको लेना ही लेना है। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन से ही आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर आप लोग।
नहीं तो यूट्यूब का सहारा, सिर्फ यूट्यूब का, फ्री यूट्यूब का मैं कहती हूँ कि अगर आप सहारा लोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं। तो आप टॉपिक वाइज आप सर्च करोगे तो भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर बुक नहीं रहेगी तब नहीं ठीक है। तो बुक आप अपने पास रखिए। अगर बैच नहीं ले रहे हो तो आप अपने पास बुक रखिए। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप कहीं ना कहीं से आप बैच ले लीजिए। दो में एक काम करना है आपको, या तो आपके पास सारी बुक होनी चाहिए या तो आपके पास बैच होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन बैच हो या ऑफलाइन बैच हो। जो आपको अच्छा लगे उसको आप करिए। तीनों चीज़ों में से आपको करना ही करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी LT ग्रेड का रिजल्ट आया है, कितना गंदा रिजल्ट आया है। तो हम यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे और बहुत सारे जो टीचर हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो लोग भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो भी देंगे। तो कंपटीशन तो इसमें भी रहेगा। हो सकता है कि आगे चल के इसकी मेरिट बनाई जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी तो पास मार्किंग ही है, लेकिन पास मार्किंग मत मान के चलिए, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिए बस।